हेलो दोस्तों, मैं रश्मि मित्तल अपने विचारों के साथ अपनी वार्तालाप जानी मानी फिल्म बाजीगर से शुरू करती हूँ। इसमें आपको एक सीन याद होगा जिसमें शाहरुख खान अपनी गर्लफ्रेंड शिल्पा शेट्टी को हाई राइज बिल्डिंग से गिरा देते हैं और उनकी गर्लफ्रेंड की हत्या को आत्महत्या का नाम दिया जाता है। पुलिस का काम यहीं खत्म हो जाता है और किसी को कुछ भी पता नहीं चलता। फ्रेंड्स, यह तो एक फिल्म थी, इसलिए फिल्म के अंत में असलियत पता चल जाती है, क्योंकि फिल्म में शिल्पा शेट्टी की बहन का किरदार निभाने वाली काजोल को अपनी खुशमिजाज बहन का यूं आत्महत्या करने का मामला हजम नहीं होता और वह इस राज को जानने के लिए जी जान लगा देती हैं और अंत में कातिल का चेहरा सबके सामने आ जाता है। पर क्या वास्तविकता में ऐसा होता है? कितने टैलेंटेड बॉलीवुड स्टार्स के आत्महत्या के मामले सामने आते हैं। कितना सच होता है इसमें, कुछ समझ नहीं आता। लोग भी जानना नहीं चाहते। अरे फालतू के मामले में क्यों पड़े? पर रिसेंटली सुशांत सिंह की आत्महत्या से उनके फैंस बहुत भड़के हुए हैं। वे चुप नहीं बैठेंगे और सच में दोस्तों, चुप बैठना भी नहीं चाहिए। किसी की जान की कीमत इतनी सस्ती नहीं कि कोई भी आकर उसे उड़ा दे। यह देश सबको उनकी सही बात पर आवाज़ उठाने का अधिकार देता है। सब जानना चाहते हैं कि ऐसी क्या मजबूरी सुशांत के सामने आ गई जो उन्हें ऐसा कदम उठाना पड़ा। ये आत्महत्या ही है या कुछ और? चलिए, अगर आत्महत्या ही है तो कोई भी अपनी खुशी से यह रास्ता नहीं चुनता। उसके पीछे भी तो कोई कातिल होता है। उस कातिल का चेहरा तो दुनिया के सामने आना चाहिए, जो टैलेंटेड स्टार्स को ऐसा कदम उठाने पर मजबूर करता है। कुछ राज दिखाई नहीं देते, पर समझ जरूर आते हैं। उनकी मौत से जुड़े भी कई राज कुछ समझ आ रहे हैं। माना सुशांत एक मल्टी टैलेंटेड स्टार था, पर इतना भी टैलेंटेड नहीं था, इतनी भी कलाकारी अभी नहीं सीखी थी कि बिना सपोर्ट लिए एक पतले हरे रंग के कपड़े से उसने फांसी का फंदा तैयार किया और उस पर लटक गया। बहुत सारी बातें ऐसी हैं, उनके फैंस, उनके घर वाले उसकी आत्महत्या को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। खुद सुशांत सिंह ने एक इंटरव्यू में कहा था, मुझे सबसे ज़्यादा डर मौत से लगता है। ऐसा जिंदा दिल इंसान हजारों सपनों के साथ कामयाब होते हुए पहली बार देखा। पर सुशांत, इतनी कामयाबी के बाद भी व्यवहारिकता के पैमाने में तो तुम चूक ही गए। अन्यथा अपने आसपास चल रही गतिविधियों के बारे में तो आभास कर पाते। जब इंसान बुलंदियों की शिखर पर होता है तो सबकी नज़र उस पर होती है। सुशांत, यह टैलेंट तो तुमने सीखा ही नहीं कि उन नज़रों में तुम अपने पराये का फर्क समझ पाते, क्योंकि तुम्हारा निश्चल, निष्कपट और कोमल मन इन सब से बहुत परे था। दोस्तों, बहुत कुछ है कहने को, पर सब कुछ नहीं कहा जा सकता। चलिए, यह कविता सुशांत की याद में सुशांत के नाम ही समर्पित करती हूँ। कविता का शीर्षक है तुम सुशांत तुम। एक फूल थे तुम सुशांत, जहाँ जाते खुशबू फैला देते। तुम्हारा भोला भाला चेहरा, वो मनमोहक हंसी, वो तुम्हारी अदाएं, वो चपल निगाहें भुलाए नहीं भूलती। जहाँ जाते वहाँ छा जाते, अपनी जिंदा दिली से लोगों को लुभाते। आकाश को छूने की जिद थी, चांद सितारे में बहुत रुचि थी, इसलिए खरीद ली थी चांद पर ही ज़मीन। क्या पता था तुम्हें वहीं अपना आशियाना बनाना है, इसलिए वहाँ एडवांस में ही बुकिंग करवा ली थी। तुम अपनी माँ को भी बहुत मिस करते थे, इसलिए बिना बताए चले गए चुपचाप माँ से मिलने। अपनी माँ को तो पाया, पर पिता को तो खो दिया। शायद इसलिए कि तुम पिता से ज़्यादा अपनी माँ के बहुत करीब थे। बहुत मल्टी टैलेंटेड थे तुम सुशांत। शायद तुम्हारा यही मल्टी टैलेंट तुम्हें बहा कर ले गया।
दूर बहुत दूर लोगों की पहुंच से। तुम्हारे फैंस सुशांत तुम्हें न भूल पाएंगे। चांद को रोज निहारते हैं इसी उम्मीद से। अपने आशियाने से कभी तो तुम हाथ दिखाओगे, कभी तो तुम नजर आओगे। तुम बहुत याद आओगे, तुम सुशांत तुम। धन्यवाद दोस्तों।